हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आई एम खालिद खान, योर अकेडमिक टीचर। प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने डिराइव किया था आपको, लेक्चर नंबर 9, और हम पढ़ा रहे हैं सीन 2 ऑफ कोर्स, और चैप्टर टॉपिक हमारा कौन सा है? टू एन एक्ट प्ले द काउंट्स रिवेंज है, और इसमें आज लेक्चर नंबर 10 है। अच्छा, लेक्चर नंबर 9 में बताया था बच्चों की मर्सिडीज़ यानी द काउंट ऑफ द मॉर्सफ वो एंटर हो जाती हैं। वो क्यों आती हैं मिलने के लिए? क्योंकि उनको अपने बेटे की जान बचानी है। अच्छा, उसको अभी भी ये नहीं मालूम है कि ऑफ कोर्स मेरे शौहर को ये बदनाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शौहर ने उसको ये नहीं बताया था मैंने किस तरह शादी की आपसे, किस तरह मैंने उसको फंसाकर जाल में फंसा कर मैंने आपको विन किया है। तो ये बातें मर्सिडीज़ को नहीं मालूम है बिल्कुल ज़रा भी, इसलिए वो बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही है कि ऑफ कोर्स मेरे बेटे ने चैलेंज देकर उसको आगे और चूज़ भी किया उसने पिस्टल। और कल टुमारो एट 8 AM एट बॉयज़ मेंशनेस में एक दोनों में क्या होगी? ड्यूल है, और ऑफकोर्स ड्यूल में कौन जीतेगा? ऑफकोर्स हीरो बहुत एक्सपर्ट है, निशाना मिस है, जो कि उसने बता भी दिया मॉडल को कि निशाना मेरा मिस नहीं होता है। और इस चक्कर में वो आती है चैम एलासिस हीरो के घर पर, और वो तब तक अपना वेल अनविल कर जब तक कमरे में से हीरो क्या दोस्त मॉरेल और बटिस्टो वो निकलता नहीं। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं ऑफकोर्स शी अनवेल हर फेस, और उसने अपना आकर पूरा अपना बताती है कि एडमंड डांटस, ये उसने बताया एडमंड डांटस। ये सुनते ही आपको हीरो परेशान, शी नोज माई नेम, एडमंड डांटस जानती है मुझको। अब उसके बाद वो बता रही डोंट नॉट किल माई सन, तो वो हीरो कहता है मैंने आपके बेटे को नहीं मारना है। उसने आगे चैलेंज किया मुझको, तो ऑफकोर्स और चैलेंज मैंने कबूल कर, मैं ताकतवर इंसान हूँ, पावरफुल हूँ, तो ऑफकोर्स मैं तो कल के लड़ाई में मैं उसके एक गोली में ही जान से मार डाला। ये सुनते ही शी वॉज टेरिफाइड। फिर वो अपने मोहब्बत के वो सुहानेपन अच्छे पल को याद दिलाती हीरो को, हीरो का दिल को मायल करने के लिए, और पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा आपका? आप इस मेरे शौहर से ऑफकोर्स यू हैव टू जस्ट टेक रिवेंज होम। तो उसने कहा मैडम आप बैठें, आप विल टेल स्टोरी। कहानी सुनाता है पूरे अपनी माजी के बारे में कि एक फिशरमैन था और एक सेलर था और एक खूबसूरत लड़की थी जो कि किटारन गर्ल थी। तो क्या क्या वाक़यात तो सुनने के बाद देन शी रियलाइज, ये कहानी तो आपको मेरे बारे में। वो जो खूबसूरत लड़की कौन है? वो मैं हूँ, और जो वो सेलर कौन है? वो तो हीरो है एडमंड डांटस है, और जो विलन कौन? तो ऑफकोर्स उसका शौहर कौन? फर्नांड मॉर्डिंगो। अच्छा, अब यानी कि जब बताने के बताता है कि गद्दार मैं नहीं हूँ, गद्दार तुम्हारा शौहर है। मैंने खामखा में तुम्हारे शौहर की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी एक स्लाइस कहाँ गुजार दिया? डंजन में, तुम्हें याद कर देगा। और मैं वो डंजन में जब भी रहा मैंने रिवेंज प्लान किया, कैसे मैं यहाँ से निकलूँगा और किस तरह मैं उसको जान से मारूँगा, किस तरह बदनाम करूँगा। तो आपको मैंने बदला अपन ले लिया उसको बदनाम करके। अब ये बात होने के बाद कहता है कि मैं ट्रेटर नहीं हूँ, मैं बराबर नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर ट्रेटर है बराबर। और आज प्रूफ हो गया पेरिस के अखबार में और चैम्बर डेप्यूटीज में कि योर हस्बैंड इज़ अ ट्रेटर एंड अ बराबर। जब वो फ्रेंच आर्मी क्या था? कैप्टन ऑफ द फ्रेंच आर्मी। ठीक है, किस तरह इलीगल तौर पर उसने अपने आप को अमीर बना लिया। और क्या नाम बना लिया? काउंट ऑफ मॉर्सफ। काउंटेस अब सुनती है हीरो की बात को। लेक्चर नंबर 10 काउंटेस कहती है नो एडमंड, प्राउडली नो एडमंड, आई कैन नॉट ब्लेम यू, मैं आप पर ब्लेम नहीं कर सकती। इफ़ यू सीक अ वर्स वेंजेंट, वेंजेंट क्या होता है? इंतकाम। अगर आप बुरा इंतकाम ढूंढते हो, तलाश कर रहे हो, अफार 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 वर्स वेंजेंट, बहुत ही दूर ख़राब क्या है? इंतकाम। फॉर 14 years ऑफ रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि आपने 14 साल गैर कानूनी कैद कहाँ गुजारे? जेल के अंदर, जो आपने गुनाह किया ही नहीं था। तो ऑफकोर्स आप तो लोगे ना बदला, वेंजेंस तो लोगे आप। बट वाई मस्ट योर वेंजेंस फेल ऑन माई सन, मुझे बताओ क्या आपका इंतकाम मेरे बेटे पर क्यों गिर रहा है? मेरे शौहर से बदला लें आप, मेरे बेटे पर तो माफ़ कर दें आप। वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, शी लव्स हर डॉटर सन अ लॉट। फेल ऑन माई सन एज वेल एज ऑन हज हस्बैंड, और जहाँ तक मेरे शौहर पर भी आप अपना गुस्सा निकाल रहे हो, अपने इंतकाम निकाल रहे हो। माई सन हैज़ नेवर डन यू रॉन्ग एडमंड, मेरे सन ने, मेरे बेटे ने कभी आपका बुरा नहीं किया है एडमंड। ही लव्स एंड एडमायर यू, वो आपसे बहुत प्यार बहुत तारीफ़ करता है आपकी। यू सेव हिज लाइफ, आपने उसकी एक बार जान बचाई खतरे से, और फिर उससे लड़ने मांग रहे हो आप? नहीं करो ऐसा।
Save his life. One. Why did you save it then? If you are reserved to take it now. अगर आपने बदला ही लेना था उससे तो आपने उस टाइम जान क्यों बचाई? क्यों बचाई बच्चों? क्योंकि वो उसका मकसद था घर में एंटर होने का, देखने का क्या मामला चले, किस तरह से मुझे धोखा दिया है, सब आप कैसा मीर हुआ, इसलिए दोस्ती बनाया, जानबूझ के फंसाया उसने, अल्बर्ट को जान बचाया था कि वो उससे करीब हो जाए। तो कहती है अगर आपने उसको बदला लेना था आज तो आपने उसे क्यों जान बचाया उसकी? नहीं बचाते थे जनाब। She comes to him and seizes his hand. वो करीब आती हाथ को थाम लेती है जोर से, seizes his hand. Edmund, अब फिर वो एडमंड से इमोशनली बात कर रही है। एडमंड, इट इज़ मोर देन 20 years ago. आज से 20 साल पुरानी बात है। Since that young sailor loved the Catalan. याद करो एडमंड, आज से 20 साल पुरानी बात है। एक नौजवान सेलर को, नौजवान मल्ला को एक खूबसूरत, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस गर्ल से मोहब्बत हुई थी। याद करो, ऑफ कोर्स हुई थी। ही लव्स हर स्टिल नाउ। ओके, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मूव योर हार्ट नाउ। मैं कभी नहीं चाह रही हूँ कि आप दिल को मैं मायल करूँ। ये याद करो पुराने पल, वह खुशहाने पल, अच्छे पल याद करो एडमन। ओके, बट विल यू नॉट रिमेंबरिंग द पास्ट? क्या आप याद नहीं करोगे मादी के पल को, अच्छे पल को? उन मादी के अच्छे पल के वास्ते माफ़ कर दो मेरे बेटे को प्लीज़ एडमंड, प्लीज़। लिसन टू द एंटिटीज, इस दरख्वास्त गुजार को। एंटरटेनमेंट क्या होता है? दरख्वास्त गुजार, इल्ज़ा करने वालों को। लिसन टू द एंटिटीज ऑफ वन हु नेवर नोइंगली रॉन्ग, जिसने कभी आपको गलत नहीं समझा, कभी गलत नहीं समझा आपको। एंड हु हैज़ नेवर सिस्ट टू एडमायर रिस्पेक्ट, जो कभी आपको एडमायर करना, रिस्पेक्ट करने में कमी नहीं की आपने, उसकी बात को आप मानो और मेरे बेटे को नहीं मारो, नहीं मारो, नहीं मारो। देख रहे बच्चों, माँ की मोहब्बत, वो अपने बेटे की मोहब्बत बजाने जाने के लिए अपनी मोहब्बत के वो पुराने पल को रिकॉल कर रही है। याद, ऑफ कोर्स एडमंड जो है वो बच्चों हीरो है, वो अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है। सुनिएगा, मॉन्टे क्रिस्टो इज मच मूव, जब याद करता है वो पुराने पल को तो ऑफ कोर्स दिल भर आता है, उसका दिल भर आता है, मूव्ड। ही withdraws gently from the countess of Morris, और फोन आहिस्ते से पीछे हटता है, पीछे बैठा, दो कदम पीछे हटता है, सिट्स डाउन, बैठ जाता है, एंड buries his face in his hand, और अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपा लेता है, buries his hand with his face। ठीक है, यानी परेशान, चाहे तो कबूल कर चुका है, कल तो लड़ाई होने वाली है, अब वो लेने वाला फैसला। देख रहे बच्चों, इंसाफ देखें, इंसाफ। कहता है मॉन्टे क्रिस्टो, लुकिंग अप एट लास्ट, देखते हैं और उसको, व्हाट डू यू थिंक आस्क ऑफ मी, क्या चाहती मुझसे, खोल के बताएं आप, व्हाट डू यू आस्क ऑफ मी, क्या चाहिए आपको मुझसे? योर सन्स लाइफ, आपके बेटे की जिंदगी, योर सन्स लाइफ, वेरी वेल, ही स्टिल शैल लिव, ठीक है, वो जिएगा, वो जिंदा रहेगा। सुनते ही ये खबर बाय हीरो की ज़बान से, काउंटेस सीजिंग इज द अकाउंट्स हैंड एंड रेजिंग इट टू द हर लिप, ये सुनते ही उसके हाथ थामती और होंठ पे लिया चूमती है, ओ माय गॉड, माय लव, माय एडमंड डांटर्स, यू डिड नाइस जॉब, यानी अपने हाथ में उसको ला चूमती है उसके हाथ को, ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एडमंड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को मान ली, आप मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दोगे। यू आर नाउ द मैन whom I have never ceased to regard as noble, आप वो इंसान हो, हमेशा मैंने एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्टेबल इंसान समझा, हमेशा मैंने आपको रिस्पेक्ट किया एज ए नॉबल समझते हुए, कभी मैं रुकी नहीं, मैं आपको रिस्पेक्ट कर देने में। ऑफ कोर्स जब वो आता था कितने रिगार्ड, कितने रिस्पेक्ट कर रही थी कि आप आए बैठे कुछ खाएं पिएँ, इन कभी वो खाना एलिमेंट कस्टमर क्या था बच्चों, जब कोई किसी घर में कोई डेडली एनिमल होता हो तो ऑफकोर्स घर में वो खाना पीना नहीं खाता, इसलिए कभी नहीं खाया पिया उसने, क्योंकि वो उसका बाप उसका डेडली एनिमी था, और ये अरब कस्टम मशहूर था जो कि इसने फील किया। मॉन्टे, सो मच द बेटर दैट यू शुड एक्नॉलेज इट, अच्छा तो अच्छा हुआ कि आपने आज तसल्लुम कर लिया मुझे नोबेल समझते हुए। फॉर आई शैल नॉट हैव मच लॉन्गर टू बी थॉट नोबेल बाय, अब मैं आपके ख्यालों में और नोबेल नहीं रहूँगा मैडम। अब वो परेशान कि क्या कह रहा है ये,
नोबेल अब और नहीं रहूँगा, यानी क्या होने वाला है, कॉन्टेस इन रिनोड टेरर फॉन, वो चौंक जाती है, घबरा जाती है, डर जाती है, टेरर। व्हाट डू यू मीन एडमंड, आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं डर गई हूँ, मैं घबरा गई हूँ, टेरर में आ गई हूँ। देख रहे बच्चों, ये मोहब्बत है किसमें, मर्सिडीज की मोहब्बत किसमें, ऑफ कोर्स हीरो से। रिनोड टेरर यानी घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और कहती है, रिनोड टेरर मॉन्टे क्रिस्टो, आई मीन, अब वो बता रहा है क्या करने वाला उसके साथ, ठीक है। आई मीन दैट सिंस यू कमांड मी टू डू सो, आपका जो हुक्म है वो मेरे सर आंखों पे, जो आपने मुझे कमांड क्या किया था कि आपने मेरे बेटे को जान से नहीं मानो, उसे जिंदा छोड़ देंगे। आई मीन दैट सिंस यू कमांड मी टू डू सो, मर्सिडीज आई मस्ट डाई, हे मर्सिडीज आई मस्ट डाई। अब देखें बच्चों, कहाँ वो उस नौजवान लड़के को उसने चैलेंज किया कि कल आपसे मैं मिलूँगा कहाँ पर, बॉयज़ मेंसिनेस में, और कल मेरा और आप सामने है कितने बजे, 8 बजे सुबह के वक्त। और ऑफको ये कहने के बाद अल्बर्ट जो घर में अपने बाप की गन निकाल के उसे प्रैक्टिस कर रहे, सफाई कर रहा था। माँ ने देख लिया और माँ ने बताया उसको, माँ ने पूछा बेटा क्या मसला है, तो बताया कल मेरी लड़ाई उससे और मैं ड्यूल मैंने चैलेंज कर दिए और ऑफकोर्स मैं कल उससे बदला लूँगा। और मैंने उसको ऑप्शन दिया और वेपन का, उसने खुद चूज़ किया, चूज़ योर सेल्फ, तो मैंने चूज़ किया था वेपन चूज़ मैंने कर लिया, अल्बर्ट ने चूज़, क्योंकि उसको पता था कि स्वॉर्ड में काफ़ी एक्सपर्ट है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि माँ को मेरी माँ को मालूम है अबाउट हिम कि ही इज एक्सपर्ट ऑल्सो इन इज अ वेरी गुड मार्क्समैनशिप इन गन। जभी तो मर्सिडीज रात के अंधेरे में कहाँ पहुँचते अकेले हीरो के घर पे, क्या करने के लिए, क्या बोलने के लिए कि प्लीज़ मेरे बेटे को बख्श दो, मैं आपको जान गई। और उसने अपने काम काफ़ी कर दिया, क्योंकि अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी मर्सिडीज को, इसलिए वो कभी चाहेगी नहीं कि एडमंड उसको जान से। और उसे यकीन था कि आज मैं नहीं जाती हूँ और मैं उससे बातें नहीं करती हूँ, उससे रिक्वेस्ट नहीं करूँगी बेटे की जान के बारे में, तो आपको वो जान से मार डाले। एक ही निशान ऑफ कोर्स जो कि मॉडल ने देख लिया था, विदाउट सीइंग ही कुड फायर एंड फायर गोज इट्स सेम टारगेट पे विदाउट सीइंग। और ये उसने मर्सिडीज सामने भी कर दिखाया और ये दहल जाती है और फिर वो जान जाती है कि ऑफकोर्स किस तरह से मर्सिडीज को उसके शौहर ने किस तरह उससे अलग किया, क्या कॉन्स्पायरेसी के लिए उसको साबित कर दिया अदालत में कि कौन है ये स्पाई है, जासूस किसका है, ये नेपोलियन बोनापार्ट का जासूस है। और इस तरह उसको फ्रांस के अदालत ने ताहयात कहाँ भेज दे, रॉन्गफुली इम्प्रिजन लाइफ टाइम इन डंजन में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 साल वहाँ रहने के बाद वो वहाँ से भागने में हीरो कामयाब होगा। जब कामयाब बाहर निकलता है तो ऑफकोर्स वो 6 साल तक बहुत एफर्ट करते हैं और वो अमीर होने के बाद दोबारा जब नमदर होता है तो वो जानता है कि आखिर किस तरह से वो मेरा रकीब राइवल अमीर हुआ, क्या किया। उसने पूरी मालूमात जब गेन कर लिया तो अखबार में खबर छपवा दिया पेरिस के कि ये शख्स जो है वो झूठ उनका काउंटर मॉडल सफ है। ये तो ऑफकोर्स कौन है, ये ट्रेचर है। बराबर जब ये कौन था, जब फ्रेंच आर्मी कैप्टन बन चुका था तो इसने वहाँ की फौज से लिए पैसे ब्राइब्स, बेतहाशा ब्राइब, और उसने अपने मुल्क के फोर्ट्रेस ऑफ यानी ना इनके हवाले, और ये आज चैम्बर में उसने प्रूफ कर डाला और विटनेस के साथ। और अल्बर्ट को अपने बाप के काले कारनामे के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, इसलिए वो अवताला था कि मैं तो अपने बाप के जो फैमिली में डिजीज की मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको अभी भी रिलेटिव नहीं मालूम है कि क्या वाक़या तुम्हें एडमंड डांटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मर्सिडीज को जब कहते हैं कि अब आप में और आपके नज़र में नोबेल नहीं रहूँगा, ये सुनते ही वो परेशान हक्का बक्का रोने लगेगी, वो डिस्टर्बेड, क्योंकि वो कभी चाहेगी नहीं कि उसका लवर भी, उसका आशिक भी मर जाए, क्योंकि इस लड़ाई में एक ने मरना है बच्चों, इस ड्यूल में फायर होना है। अगर एक फायर मिस करेगा तो अगला फायर जैसे करेगा सीने पर लगने वाली है। अल्बर्ट को तो नहीं मालूम है ना कि मेरी माँ यहाँ क्यों आई हुई है। सुनिए गौर से। अब मॉन्टे क्रिस्टो कहते हैं आई मीन दैट सिंस यू कमांड मी टू डू सो, आप हुक्म था मैंने करना है मुझको। मर्सिडीज आई मस्ट डाई, मर्सिडीज मुझे अब मरना है। अब जब मरना है ऑफ कोर्स, तो मरना है तो ऑफ कोर्स मर्सिडीज के लिए बड़ी मुश्किल हो गई बच्चों। काउंटेस डाई एडमंड हैरिस से क्वेश्चन अंदाज में, डाई एडमंड Who said anything of dying? किसने कहा तुम्हें मरने के लिए? प्लीज ऐसा नहीं करोगे तुम, प्लीज ऐसा नहीं करना। Who said anything of dying? मॉन्टे क्रिस्टो,
यू डू नॉट सपोज, आपका ख्याल नहीं है, दैट चैलेंज आई हैव बीन, मुझे ललकारा गया है, मुझे चैलेंज दिया गया है, आई हैव बीन गिवन चैलेंज, आई कैन विड्रॉ फ्रॉम दिस क्वाइल, क्या मैं इस झगड़े से पीछे हट जाऊँ, क्या मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, उसके हाथ पाँव पकड़ लूँ, उससे मैं पाँव पकड़ लूँ, उससे रिक्वेस्ट को मुझे माफ़ कर दो, नो, मुझे चैलेंज दिया, मैं लड़ूंगा, मैं कल जाऊँगा बॉयज मेंसिनेस में, सेम प्लेस पे सेम टाइम उसी वक्त पर, लेकिन क्या होने वाला, सुन नेक्स्ट पेज पाएगा, फ्रॉम दिस क्वारल एंड बेग योर सन्स पार्डन, और तुम्हारे बेटे से मैं मिनती करूँ, दुआ करूँ, मुझे माफ़ कर दो, नो मर्सिडीज, नो, ऐसा मैं कभी भी नहीं करता, मैं इज़्ज़तदार एक पुरवकार शख्स हूँ, मुझसे ऐसा नहीं होने वाला है। अ चैलेंज हैज़ बिन गिवन, इशूड, चैलेंज इशू हो चुका है, चैलेंज हैज़ बिन इशूड एंड अ ड्यूल मस्ट टेक प्लेस, और चैलेंज मेरी तरफ से उसने इशू किया है और मैंने उसको एक्सेप्ट किया है और मैं कभी उसे विड्रॉ नहीं होऊंगा, और सेम टाइम पे ये वाक़यात होंगे। बट आई शैल फायर इनटू द एयर, लेकिन मैं उस आपकी बात मानते हुए, तुम्हारी बात मानते हुए मैं उस मुकाबले में जाऊंगा, उस वक्त जाऊंगा, जगह पर 30 पर खड़ा रहूँगा और फायर तो मैं करूँगा, बट इन द एयर, फायर करूँगा, आई शैल फायर इन द एयर एंड इट विल बी माई ब्लड, और ऑफ कोर्स जैसे मैं फायर एयर पे करूँगा तो तुम्हारा बेटा फायर मुझ पर करेगा, ऑफ कोर्स उसकी गोली मेरे सीने पर लगते ही ऑफ कोर्स मैं जहाँ भाग और मेरी बॉडी से खून निकलेंगे और पूरी ज़मीन को तर तर कर देंगे, गीला कर देंगे, एंड इट विल बी माई ब्लड नॉट योर सन, वो खून मेरा होगा ना कि तुम्हारे बेटे का, विच विल स्टेन द ग्राउंड टुमारो, कल पूरे ज़मीन को खून से लथपथ कर देगी। और ये वो बड़े इमोशनल अंदाज में मर्सिडीज़ को ये बातें बता रहा था अपने कल के वाक़े, यानी इसने वादा कर लिया कि मैं आपको हर हाल में आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे आपके बेटे को मैं कल बख्श दूँगा। चैलेंज पे मैंने कहा ये नहीं मैं आपसे माफ़ी मांगूँ, माफ़ कर दूँ यार, मैंने गलती की, मुझे तौबा कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, बट लेकिन मैं आपके हुक्म की किताबें करूँगा और फायर मैं ऑफ कोर्स एयर पे करूँगा। उसे ये नहीं मालूम है कि क्या वाक़या है, तो मैं ऑफ कोर्स और वो गोली मुझको वो लगी, ऑफ कोर्स गोली लगते ही पूरा ज़मीन जो है वो खून से लथपथ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही बच्चों हमारे लेक्चर नंबर हमारा कौन सा था, 6 था, लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 10 है, और सीन 2 हमारे बच्चों एंडिंग की तरफ हम पहुँच रहे हैं। देखिए क्या होता है, सही है। तो आप लोगों ने करना ये जो मैं पॉइंट्स की बातें बता रहा हूँ बच्चों, तो इस पर आप लोगों ने मेहनत करनी है, इस पर वर्कआउट करना है ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग हो जाए आप, क्योंकि जब आप लेक्चर 1 बाय 1 देखोगे नहीं तो आपको 20 से लेक्चर उठाओगे आप वॉच करोगे तो फिर आप इसको वॉच नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। जो बच्चे सीक्वेंस पर लेक्चर देखेंगे तो आपको एंड तक पूरी कहानी, उसके इंपॉर्टेंट MCQs, उसके क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। I hope that this lecture was very important, useful for you. I hope that you are getting my lecture, all the lecture which I delivered, which I recorded now. So please understand whatever I said you, okay? तो ख़ास ख्याल रखिए बच्चों, आज लेक्चर यहाँ पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे कमी लेक्चर नंबर 11 में, और सीन हमारा 2 ही चलेगा बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा।